Vidya Beckham from Saraswati Group of Education. How are you kids? Fine. Now student already हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है, राइट? और हमने उसकी चैप्टर एंड वर्कशीट और सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। आज स्टूडेंट हम लोग हमारा नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 ओढ़े चुन्नी। तो इस चैप्टर को देखने से पहले हम लोग थोड़ी सी बातें करते हैं कि आप सभी लोग कुछ ना कुछ तो खेल खेलते ही होंगे, राइट? तो आप लोग के पास बहुत सारे जो गर्ल्स होती है उनके पास क्या होती है, गुड़िया होती है, राइट? और वो गुड़िया गुड़िया खेलते हैं, राइट? और बहुत सारे खिलौने होते हैं। तो क्या कभी आपने भी ऐसे खेल खेले हैं? गुड़िया है, गुड़िया को सजाना, उसकी शादी करना, राइट? तो एक ऐसा ही खेल, एक ऐसी ही सारी बातें इस कविता में हमें है, राइट? वही हमें पढ़ना है कि एक गुड़िया है और गुड़िया को कैसे सजाती है एक लड़की, उसकी शादी करती है, वो सब कुछ इस काव्य में है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। सबसे पहले हम लोग वो वीडियो देखते हैं और साथ ही साथ हम उसके शब्दार्थ भी देख लेंगे, राइट? नाउ स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं वीडियो। तो स्टूडेंट अंकुर भाग 2 हमारा चैप्टर नंबर 5 ओढ़े चुन्नी। इस चैप्टर में एक सुंदर सी कहानी है जिसमें एक गुड़िया के द्वारा एक माता पिता के मनोभाव को दर्शाया गया है। जैसे कि हम लोग कैसे खेलते हैं खिलौने से, राइट? वैसे ही यहाँ पर एक मुन्नी नाम की लड़की है जो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है, उसकी शादी रचा रही है, राइट? उसकी सगाई तय कर रही है। तो एक सुंदर सी बातें हैं। वो देखने से पहले हम लोग थोड़ी सी कुछ अलग बात करेंगे। क्या करेंगे कि खिलौने के बारे में। जैसे कि एक गुड़िया खिलौना है, राइट? जैसे खिलौने होते हैं उसके साथ बच्चों को खेलते खेलते उसके मन के भाव सब जान सकते हैं। तो आज हम लोग थोड़ी सी ऐसी ही बातें करेंगे और फिर हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे, राइट? तो सबसे पहले तो खिलौनों की दुकान है, राइट? जिसमें बहुत सारे खिलौने मिलते हैं। अब की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि एक खिलौने की बहुत बड़ी दुकान में कितने प्रकार के अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के खिलौने हमें मिलते हैं, राइट? चार्जेबल, इलेक्ट्रिक वाले, फिर सेल वाले, फिर गेंद, कुछ भी जो भी आप चाहे, जैसा भी हमारी लाइफ में होता है, हम लोग आसपास जैसा भी जीते हैं वो सब कुछ खिलौने के द्वारा भी हमें मिलता है। कार्टून्स देखते हैं तो उस कार्टून्स के खिलौने भी मिलते हैं, राइट? कोई भी मूवीज़ होती है तो उस मूवीज़ के हीरो को भी खिलौनों में कन्वर्ट कर दिया होता है। यानी कि हर एक प्रकार के खिलौने हमें मिलते हैं, राइट? लोग खिलौनों के साथ कैसे खेलते हैं? तो बच्चों क्या करते हैं बच्चे कि उनकी जो मन के भाव है उसे खिलौने में जो खिलौना होता है उसमें वो कन्वर्ट करते हैं। किसी को कार का शौक है तो वो कार को अपने आसपास ऐसे करके खेलते हैं। कोई लड़की है जिसी को घर बनाना, फिर गुड़िया ये सब रखना, किचन सेट, फिर कोई अलग देश का है तो उसके पास जो भी खिलौने हैं, राइट? किसी को कुछ अलग डिफरेंट करना है, गन का इस्तेमाल करना है, या तो पुलिसमैन बनना है तो वो उसी प्रकार का खिलौना इस्तेमाल करता है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे अपनी गुड़िया होती है उसी प्रकार के कपड़े भी वो पहनते हैं, राइट? और उसी प्रकार खिलौने के साथ खेलते हैं। और देखिए तो जो बच्चों के मन के भाव होते हैं, राइट? कि किसी को म्यूजिक पसंद है तो उसी प्रकार के खिलौने लेता है और उसी प्रकार के खिलौने के साथ खेलता है, राइट? कोई है जो जहाज का बहुत बड़ा सवार करने वाला बनना चाहता है तो वो उसी प्रकार के खिलौने के साथ खेलता है। यानी कि इस प्रकार बहुत सारे बच्चों के अपने मन के भाव होते हैं जो खिलौनों के द्वारा हम लोग
जान सकते हैं, राइट। बहुत प्रकार के क्रिकेट्स, कैरम्स, फिर डोल, बहुत सारी ऐसी खिलौने हमें देखने को मिलते हैं, राइट। अभी तो हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग पजल्स टाइप खिलौने भी आते हैं, राइट। पजल के थ्रू बहुत बड़े घर और वो सब कुछ बना सकते हैं, राइट। अभी हम देखते हैं कि खिलौने किस किस प्रकार के हो सकते हैं, राइट। खिलौने में भी बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ होती है, राइट। तो उसको हम लोग एक बार देखते हैं कि किस किस प्रकार के खिलौने होते हैं। सबसे पहले, बहुत पहले की बात करें तो मिट्टी के सुंदर खिलौने। कैसे खिलौने? मिट्टी के सुंदर खिलौने। हम लोग जब हमारे मम्मी पापा या कोई दादा दादी है तो पहले के ज़माने में ऐसे जो अब हमें जो खिलौने मिलते हैं वैसे नहीं मिलते थे, पर इस प्रकार मिट्टी के खिलौने बनाए जाते थे, राइट। उसमें ऐसा चूल्हा, फिर ऐसा डिब्बा, घड़ा, राइट, ऐसी रोटियाँ, ये सब कुछ मिट्टी का बनता था, राइट। आज भी कहीं छोटे छोटे गाँव में ऐसे मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, राइट। और खासकर तो मिट्टी के बर्तन के साथ साथ हम लोग जो हमारे घर के रूटीन लाइफ में भी यूज़ करते हैं, पानी भरने का घड़ा, राइट, मटका, फिर घर में जब दिवाली होती है तब दिया जलाते हैं, तो वो सब कुछ भी मिट्टी का ही होता है, राइट। तो इस प्रकार बहुत सारे मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के खिलौने भी हमें मिलते हैं देखने को, राइट। तो उसी में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी अनुसार, अपनी दिमाग में जो भी बातें हैं उसके अनुसार उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मिट्टी का पनघट, यहाँ पर देखिए मिट्टी का पनघट। पनघट यानी कि क्या? जहाँ पर पानी हम लोग भरते हैं, राइट, उसे कहते हैं पनघट। तो पानी भरते हैं तो देखो यहाँ पर गांव में क्या होता है, कुआं होता है, वहाँ से पानी निकाला जाता है। तो एक सुंदर पनघट का चित्र यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। फिर मिट्टी की बैलगाड़ी, फिर वैसे मिट्टी की कैमल कार्ट, कुछ भी मिट्टी की बहुत सारी चीज़ें बन जाती है, राइट। मिट्टी का घर, खाने पीने की बर्तन, राइट, एनिमल्स, राइट, ये देखो मगरमच्छ, तो ऐसे छोटे छोटे तोता, बहुत सारे बेलन चकला, बहुत सारे मिट्टी के अलग अलग डिफरेंट हमें खिलौने अभी भी प्राप्त हो सकते हैं, राइट। फिर देखिए लकड़ी के खिलौने। किसके खिलौने? लकड़ी के। तो लकड़ी के खिलौने भी आते हैं, जैसे कि प्लास्टिक के या तो फाइबर के हमें मिलते हैं, वैसे ही लकड़ी के खिलौने भी आते हैं, राइट। इस तरीके से लकड़ी के खिलौने भी बाजार में मिलते हैं और उसमें भी कुछ अलग अलग वेराइटीज होती है, राइट। जैसे कि ऐसी कार्स, ऐसे रोलर, जो भी होता है जो हम लोग रूटीन लाइफ में देखते हैं, राइट, वैसे लकड़ी के खिलौने भी प्राप्त होते हैं, राइट। तो उसी प्रकार सभी बच्चे क्या करते हैं, अपनी जो भी कोई मन के भाव है उस खिलौने के द्वारा महसूस करते हैं और खिलौनों के द्वारा खेलते हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट, उसके बाद हम बात करें तो बच्चे होते हैं जो खासकर पजल्स गेम देखते हैं, पजल्स गेम करते हैं, राइट। कई बच्चे होते हैं जो मोबाइल में भी ऐसी पजल्स गेम खेलते हैं, राइट। इस प्रकार कोई हाउस बनाना या तो फिर कोई डिफरेंट कार बनाना, राइट, ऐसा मोबाइल में भी आता है और इस प्रकार भी पजल की बहुत सारी गेम्स भी आती है, राइट। ये थी अभी की बात, पर पहले की बात करें, गांव की बात करें तो वहाँ के बच्चे कैसे खेलते थे? ना तो उसके पास मोबाइल होता है और ना तो उसके पास ऐसे कोई खिलौने होते हैं, पर वो अपने खेल को बहुत अच्छी तरह से खेलते थे, राइट। इस प्रकार खेल खेलना, इस प्रकार बोरी में अपने पैरों को डालकर फिर दौड़ की रेस लगाना, फिर लकड़ी पर चलना, ऐसी छोटी छोटी गेम, राइट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी गेम्स यहाँ पर है, राइट। इस प्रकार जो व्हील्स आते हैं उसके साथ तो गांव में भी ऐसी बहुत सारे खेल खेले जाते हैं,
राइट। तो ये थी पहले की बात। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो मोबाइल से दूर होके ऐसे खेल खेलते हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट, और बात करें तो कैसे कैसे खिलौने होते हैं। यस, ऐसे भी होते हैं। देखो, जैसे कि लगता है कि पूरा हमारा बंगला, पूरा हमारा घर यहाँ पर दर्शाया गया है, राइट। ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, सब कुछ यहाँ पर होता है। इस प्रकार के खिलौने भी मिलते हैं, राइट, जिसमें बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के घर भी आप लोग बना सकते हैं। अभी बात करें गुड्डे गुड्डी की, राइट। गुड़िया, गुड्डा, सब फिर क्या करते हैं, जो खेलते हैं वो उसकी शादी रचाते हैं, उसको उसके साथ बहुत से खेल खेलते हैं, राइट। फिर कैसी कैसी और गुड़िया आती है, राइट, जैसे कठपुतली वाली गुड़िया आती है। फिर ये जो किसकी है, ऊन की बनी हुई है, राइट। फिर ये आती है बारबी डोल, राइट। और उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर गुड़िया हम लोग देख सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग एक छोटा से 2 गुड़िया के छोटे छोटे काव्य देखते हैं, राइट। यह देखो यह मेरी गुड़िया, अम्मा तुमने देखी गुड़िया, मैं झूले में इसे झुलाती, थपकी देकर इसे सुलाती, मैं भी इसके संग सो जाती, चंदा मामा तक हो आती, संग में जाती मेरी गुड़िया, अम्मा तुमने देखी गुड़िया। अपनी अम्मा से गुड़िया के बारे में प्रश्न कर रही है कि आपने मेरी गुड़िया देखी है, मैं उसके साथ झूला झूलती हूँ, उसको सुलाती हूँ, उसके साथ सपने में जाती हूँ, राइट। एक छोटा सा काव्य था। और एक काव्य देखते हैं, छोटा सा गुड़िया के साथ कैसे बच्चे खेलते हैं, उसको देखते हैं हम लोग। डॉक्टर देखो अच्छी तरह, मेरी गुड़िया रही कराह, यानी कि उसको ठीक नहीं है, कल बरसा था चमचम पानी, उसमें भीगी गुड़िया रानी। देखो कैसे बच्चों के मन के भाव होते हैं। डॉक्टर डॉक्टर दे दो पुड़िया, ले जाती हूँ अपनी गुड़िया, जब तक उतरे नहीं बुखार, तब तक पैसे रहे उधार। देखो एक बच्चे के मन के भाव की वो डॉक्टर को अपनी गुड़िया के बारे में बता रहा है, राइट। नाउ स्टूडेंट, इस चैप्टर के ओढ़े चुन्नी चैप्टर को देखने से पहले उसकी शब्दार्थ भी एक बार देख लेते हैं। तय यानी कि निश्चित, सगाई यानी कि शादी की बात पक्की होना या तो मंगनी, बारात यानी कि दूल्हे की सवारी का जुलूस, राइट। और ससुराल यानी कि पति या पत्नी के पिता का घर। और नाउ स्टूडेंट, अभी इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं, राइट। ओके, तो चलो देखते हैं हम हमारा इस चैप्टर को मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट। तो थैंक यू। तो स्टूडेंट, देखा आपने कैसी थी स्टोरी? फाइन। नाउ हमने उसमें शब्दार्थ भी देख लिए। हमारे शब्दार्थ थे तय यानी कि निश्चित, सगाई यानी कि शादी की पहले जो बात होती है पक्की की जाती है, मंगनी, बारात यानी कि दूल्हे की सवारी का जुलूस, जब दूल्हा अपनी बारात लेके चलता है, राइट, आगे दूल्हा और पीछे बाराती। ससुराल पति या पत्नी का पिता का घर, अगर पत्नी है तो उसका पति का घर है, वो उसका ससुराल हुआ, और अगर पति है तो उसकी पत्नी का जो मायका है वो उस पति का ससुराल हुआ, राइट। नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ये चैप्टर आज समझा रही हूँ, राइट। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये हमारा जो एक काव्य है, और ये काव्य के कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। कौन है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, जिन्होंने ये काव्य लिखा है, राइट। मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, गुड़िया खूब सजाई, किस गुड्डे के साथ हुई तय, इसकी आज सगाई। देखो कैसी बात हो रही है कि मुन्नी है वो खेल रही है, और क्या कह रही है? मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी। मुन्नी है वो क्या, मुन्नी ने क्या पहना है? चुन्नी ओढ़ी है, चुन्नी यानी कि चुनर। मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी,
गुड़िया गुड़िया खूब सजाई है, और गुड़िया को उसने सजाया है। क्या? मुन्नी ने अपनी गुड़िया को चुन्नी पहनाकर सजाया है। मुन्नी ने अपनी गुड़िया को चुन्नी पहनाकर सजाया है। किस गुड्डे के साथ हुई तय इसकी आज सगाई है। मुन्नी अपनी गुड़िया का ब्याह रचा रही है। सगाई कब होती है? जब शादी होती है उससे पहले सगाई होती है, राइट। जब दो परिवार मिलते हैं तब वो सगाई होती है, राइट। और फिर उसके बाद शादी के बंधन में बनते हैं। तो क्या कहती है कि किस गुड्डे के साथ हुई तय इसकी आज सगाई है। मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, गुड़िया खूब सजाई, किस गुड्डे के साथ हुई तय इसकी आज सगाई। सेकेंड पैराग्राफ, मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, कौन खुशी की बात है। आज तुम्हारी गुड़िया प्यारी की क्या चढ़ी बारात है। क्या कहते हैं कि मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, वो चुन्नी ओढ़ा के गुड़िया को सजा रही है। क्यों? क्यों? कोई खुशी की बात है। कौन खुशी की बात है? आज तुम्हारी गुड़िया प्यारी की क्या चढ़ी बारात है। क्या तुम्हारी जो ये प्यारी गुड़िया है उसकी बारात चढ़ने वाली है, कि जिसकी वजह से तुम उसको इतना सजा रही हो। मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, कौन खुशी की बात है। आज तुम्हारी गुड़िया प्यारी की क्या चढ़ी बारात है। क्या उसकी बारात चढ़ने वाली है। बारात में इसके हमने देखा कि दूल्हे की सवारी का जुलूस, तो वो बारात आने वाली है। क्या इसीलिए तुम गुड़िया को सजा रही हो। क्या इसीलिए तुम्हारी गुड़िया ने सुंदर सी चुन्नरी पहनी है, राइट। मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, कौन खुशी की बात है। आज तुम्हारी गुड़िया प्यारी की क्या चढ़ी बारात है, राइट। नाउ थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, गुड़िया गले लगाए, मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, गुड़िया गले लगाए, आंखों से यो आंसू क्यों रह रह बह आए। देखो मुन्नी रो रही है। क्यों? क्योंकि उसकी गुड़िया की शादी होने वाली है। और ऐसा हाल क्यों है, वो क्यों रो रही है? क्योंकि उसकी गुड़िया की शादी हो जाएगी थी, वो अपने गुड्डे के साथ ससुराल चली जाएगी, राइट। इसीलिए उसको रोना आ रहा है, राइट। मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, गुड़िया गले लगाए, आंखों से यो आंसू क्यों रह रह बह पाए। मुन्नी गुड़िया को विदा कर आंसू बहा रही है। मुन्नी सोच रही थी उसकी गुड़िया है, उसकी शादी हो जाएगी, फिर वो उससे अलग हो जाएगी। यहाँ पर एक पिता की या तो माता की अपनी बेटी को जब वो विदा करते हैं, ऐसी भावना यहाँ पर प्रकट हो रही है, राइट। वापस पहले से एक बार देख लेते हैं। मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, गुड़िया खूब सजाई, किस गुड्डे के साथ हुई तय इसकी आज सगाई। मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, कौन खुशी की बात है। आज तुम्हारी गुड़िया प्यारी की क्या चढ़ी बारात है। मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, गुड़िया गले लगाए, आंखों से यो आंसू क्यों रह रह बह पाए, राइट, आए, राइट। उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, यह सोच कर कि उसकी गुड़िया की शादी हो जाएगी और वो उससे अलग हो जाएगी। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, क्यों ऐसा यह हाल है। मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, क्यों ऐसा यह हाल है। आज तुम्हारी गुड़िया प्यारी जाती क्या ससुराल है। जैसे कि अभी मैंने आगे कहा कि उसको रोना क्यों आ रहा है, क्योंकि उसकी गुड़िया की शादी हो जाएगी और वो कहाँ चली जाएगी, ससुराल, यानी कि अपने पति के घर। और इसीलिए मुन्नी को रोना आ रहा है। हम लोग भी शादी ब्याह में देखते हैं, जब लड़की वाले होते हैं वो रोते हैं, क्योंकि लड़की है वो उनसे अपने परिवार से अलग होके दूसरे परिवार के साथ जुड़ने जा रही है, राइट। अभी उसका घर क्या होगा, उसका ससुराल।
राइट। तो इसीलिए इसी बात को लेके रोना सबको आता है, राइट। तो यहाँ पर एक सुंदर सी काव्यता की लड़की की, यहाँ पर तो सिर्फ एक गुड़िया को लेके मुन्नी कितनी रो रही थी, राइट। तो सच में एक माता पिता के लिए भी ये बहुत बड़ी बात होती है जब अपनी वो बेटी को विदा करते हैं। मुन्नी ने अपनी गुड़िया को चुन्नी पहनाकर सजाया है। मुन्नी अपनी गुड़िया का ब्याह रचा रही है। आज उसकी बारात निकलने वाली है, बारात आने वाली है। मुन्नी गुड़िया को विदा कर आंसू बहा रही है। आज मुन्नी की गुड़िया ससुराल जा रही है, इसीलिए मुन्नी को रोना आ रहा है। बेटी की शादी में उसे विदा करते समय जो हाल माता पिता का होता है, उसे इस कविता में कवि ने मुन्नी की गुड़िया की विदाई में रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे कि मैंने कहा कि एक माता पिता का हाल कैसा होता है अपनी बेटी को विदा करते समय, उसी सीक्वेंस को, उसी पूरे प्रस्तुत को यहाँ पर काव्य में प्रस्तुत किया है कि मुन्नी अपनी गुड़िया है, सिर्फ वो एक खिलौना है, तो भी वो कैसे आंसू बहा रही है, यह सोच कर कि मुन्नी की जो गुड़िया है वो उसे छोड़कर चली जाएगी, राइट। एक बार वापस सही तरीके से रीड कर लेते हैं। मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, गुड़िया खूब सजाई, किस गुड्डे के साथ हुई तय इसकी आज सगाई। मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, कौन खुशी की बात है, आज तुम्हारी गुड़िया प्यारी की क्या जगी बारात है। मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, गुड़िया गले लगाए, आंखों से ये आंसू आप क्यों रह रह बह आए। मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, क्यों ऐसा यह हाल है, आज तुम्हारी गुड़िया प्यारी जाती क्या ससुराल है, राइट। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने बहुत सुंदर सा काव्य लिखा है। एक लड़की की जो भावना होती है इस गुड़िया द्वारा हमें यहाँ पर बताई गई है, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये काव्य हमारा कंप्लीट होता है, राइट। इसके क्वेश्चन आंसर और टेक्स्ट बुक का वर्क हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सबसे पहले तो इस लेसन में थोड़े से शब्द है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, राइट। देखो मुन्नी, जैसा हम लोग बोलेंगे वैसा ही हम लोग लिखेंगे, मुन्नी, राइट। थोड़े से हार्ड वर्ड जो है उसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, ओढ़े ढ के ऊपर थोड़ा सा वजन दिया गया है, इसलिए ये अतिरिक्त वाला ढ है, राइट, जिसके नीचे डॉट है। गुड़िया खूब सजाए, गुड़िया गुड़िया ड के ऊपर भी चोट लगाए, इससे उसके नीचे भी डॉट है। गुड़िया क्या है, गु डी या, राइट। खूब सजाई, किस गुड्डे के साथ हुई तय इसकी आज सगाई। गुड्डे, देखो क्या लिखा है, गुड्डे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस ड के नीचे ये ऐसी लाइन है, तो उसका मतलब कि ये आधा ड है। हम लोग ऐसे डबल ड ऐसे नहीं लिख सकते, राइट। हम लोग कई बार हमें जो डबल शब्द होते हैं उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एक दूसरे के साथ, पर ऐसे ड को हम लोग साथ में नहीं लिख सकते, इसीलिए उसके नीचे ऐसा हलंत किया जाता है, राइट। गुड्डा, ये दोनों ड साथ में है, जिसके नीचे ऐसा हलंत दिया है उसका मतलब कि ये आधा अक्षर है। कैसा अक्षर है, आधा अक्षर है, राइट। फिर उसकी हुई सगाई, इजी वर्ड है। फिर मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, कौन खुशी की बात है, आज तुम्हारी गुड़िया प्यारी की क्या कभी बारात है। प्यारी, प्यारी बोलते जाएंगे और लिखते जाएंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, गुड़िया गले लगाए, आंखों से ये आंसू क्यों रह रह बह बह आए। आंखों से, आंखों से, राइट, आंखों से। ये बहुवचन वर्ड है इसलिए इसके ऊपर अनुस्वार लिखा है। और आंख, उसके साथ हम लोग न का उच्चारण भी करते हैं, इसे यहाँ पर अनुनासिक किया है। आंखों, आंखों से यो
आंसू, आंसू, यहां पर क्या है? आंखों से आंसू। क्या है? आंखों से आंसू, आंसू। न का उच्चारण भी होगा, आप अगर बोल बोल के देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। आंखों से आंसू, आंसू। राइट, तो यहाँ पर भी अनुनासिक करना है। फिर है मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, क्यों ऐसा यह हाल है, आज तुम्हारी गुड़िया प्यारी जाती क्या ससुराल है। राइट, बाकी सब इसी वर्ड है, तो ये एक दो वर्ड थे जो आप लोगों को ध्यान से देखने थे और समझने थे। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर ये चैप्टर मैंने आप लोगों को समझा दिया है। एक सुंदर सा काव्य था जो माहेश्वरी जी ने हमें, एक लड़की की भावना कैसी होती है, वो ससुराल जाती है तो उसके माता पिता का हाल कैसा होता है, इस सुंदर से काव्य में गुड़िया के द्वारा हमें सब कुछ बताया गया है। राइट, नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारी पाठमाला और क्वेश्चन आंसर का वर्क करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।